अगर आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है और अब आप फ्लोरिंग और वॉल के लिए टाइल्स खरीदने के लिए जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टाइल्स खरीद को लेकर इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, जिससे आपका ज्ञानवर्धक होगा, आप में जागरूकता बढ़ेगी और टाइल्स खरीदते वक्त यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी कुछ भ्रांतियां भी टूटेगी जो टाइल्स को लेकर आपने अपने दिमाग में बना रखी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति और आपने ट्यून किया है कॉन्ट्रैक्टर जी। अगर आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है भवन निर्माण से संबंधित सबसे सही, सटीक और प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियोज। क्योंकि मैं एक फ्लोरिंग ठेकेदार हूं, इसलिए मैंने हजारों घरों के लिए टाइल्स खरीदी है और खरीदवाई है, इसलिए मैं टाइल्स को लेकर इसके परिणामों से भली भांति परिचित हूं। हमारे घर का सबसे अधिक दिखाई देने वाला भाग फ्लोरिंग होता है और दीवारें होती हैं। अगर हमने इनका मेकअप सही प्लानिंग के साथ बेहतर ढंग से कर लिया तो हमारे घर की रौनक बढ़ जाएगी और मकान आकर्षक भी लगता है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इस वीडियो के अंदर हम टाइल्स के 5 टॉपिक कवर करेंगे। टाइल्स की साइज, टाइल्स के कलर, टाइल्स की सरफेस, टाइल्स के प्रकार और आपका बजट। इन 5 टॉपिक पर बात करेंगे तो मोस्टली वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो टाइल्स खरीदने से पहले हर किसी इंसान को जानना जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन नॉलेज वाली बातें ही बताऊंगा। उल फिजूल बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी तरकीब भी बताऊंगा जिस तरकीब से आप किसी भी शोरूम से किसी भी प्रकार की टाइल्स को लगभग आधे प्राइस में खरीद सकते हैं। हाँ जी साहब, आपने एकदम सही सुना है, लगभग आधे प्राइस में। आज तक मैं जितने भी कस्टमरों के लिए टाइल्स खरीदी है या फिर जितने भी कस्टमर्स को टाइल्स की शॉप पर लेके गया हूं, मैंने उनसे कुछ कॉमन क्वेश्चन जरूर किए हैं, जैसे कि आपको टाइल्स खरीदते समय किन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं, आपके लिए कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जब आप फ्लोरिंग और वॉल के लिए टाइल्स खरीदते हैं। तब करीब 50% लोगों का कहना है कि उनके लिए बजट ज्यादा मायने रखता है। वहीं पर करीब 20% लोगों के लिए टाइल्स की साइज मायने रखती है, यानी अभी वह लोग छोटी साइज लेना पसंद नहीं करते हैं, अभी वे बड़ी साइज की ओर जाना चाहते हैं। और करीब 10% लोगों को टाइल्स की थिकनेस और उसकी गुणवत्ता को लेकर चिंतित रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं टाइल्स लगाने के बाद टूट ना जाए। और करीब 10% लोगों के लिए टाइल्स की साइज भी मायने रखती है, उसका सरफेस भी मायने रखता है, उसका कलर भी मायने रखता है और उसकी डिजाइन भी मायने रखती है। और करीब 7% लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइल्स के बारे में जीरो नॉलेज होता है। उनका ऐसा मानना है कि जो ठेकेदार, कोई आर्किटेक्ट या फिर दुकानदार उनको रिकमेंड करेगा वही टाइल्स वह अपने घर के अंदर लगा देंगे। और मात्र 3% लोग ऐसे हैं जो किसी खास कंपनी या फिर ब्रांड को ज्यादा अहमियत देते हैं। उन लोगों का मानना है कि टाइल्स अगर ब्रांडेड है तो सारी चीजें ठीक ही होगी। उनको टाइल्स की थिकनेस, कलर, पैटर्न, डिजाइन इनसे कोई मतलब नहीं होता, बस वो तो कंपनी का लोगो देखते हैं और उनका ब्रांड का नाम देखते हैं, उनके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों की संख्या मात्र और मात्र 3% है। लेकिन करीब 50% लोगों का ऐसा मानना है कि बजट ही उनके लिए सर्वोपरि है। बजट को ध्यान में रखकर ही वह टाइल्स की पसंद करते हैं। जेब में पैसा कितना है उस हिसाब से वह प्लानिंग करते हैं। कम पैसे में अच्छी टाइल्स खरीदना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वो तरकीब आप लोगों को भी बताई जाए। जिस तरकीब से मैं टाइल्स खरीदता हूँ उस तरकीब से मैं करीब आधे पैसे में टाइल्स खरीद लेता हूं। लेकिन यह सीक्रेट जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आपको देखते रहना है। तो साथियों, बात करते हैं पहले टाइल्स की साइज और पैटर्न की। जब भी हम टाइल्स खरीदने के लिए टाइल्स के शोरूम पर जाते हैं तब वहां पर हमको विभिन्न प्रकार की टाइल्स हमको देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार की साइज देखने को मिलती है, बहुत सारे कलर मिलते हैं, बहुत सारी डिजाइन देखने को मिलती है और कई प्रकार की वेराइटीज मिलती हैं। कई सिरामिक बॉडी है, कोई पोर्सोलिन बॉडी है, कोई विट्रीफाइड बॉडी है,
कोई फुल बॉडी है, कोई जीवीटी है, कोई डीजीवीटी है। हमको विभिन्न प्रकार की वहां पर साइज और टाइल्स हमको देखने को मिलती है। सेल्समैन हमको एक के बाद एक दूसरी कई टाइल्स दिखाते जाता है। तो यहाँ पर पहली टिप्स ये है कि अगर आप दीवार के लिए टाइल्स खरीद रहे हैं और जेब में पैसा कम है तो आपको सिरामिक टाइल्स ही खरीदनी चाहिए। टाइल्स खरीदने की सबसे बढ़िया टिप्स ये है कि जब भी आप शोरूम में टाइल्स खरीदने जाओ तब पहले ही प्लानिंग कर लो कि मुझे कौन सी टाइल्स खरीदनी है। पहले आप गूगल वगैरह पर थोड़ा सर्च कर लो कि मेरे बाथरूम के अंदर कौन सी साइज की टाइल्स लगानी चाहिए। मेरे अलावा कई और यूट्यूबर्स के भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, उन वीडियो को भी आप देखकर पता लगा लीजिए कि आपको बाथरूम के अंदर कौन कौन सी टाइल्स आपको लगा सकते हैं। पहले ही आप श्योर हो जाएं कि मुझे कौन सी टाइल्स लगानी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं हुआ तो क्या हुआ, दुकानदार तो है ही, दुकानदार मुझे रिकमेंड करेगा कि आप ये टाइल्स लेके जाओ, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। हालांकि दुकानदार आपको रिकमेंड तो कर सकता है लेकिन आपकी पसंद उनको पता नहीं होती है। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, पता नहीं होता है। आपके बाथरूम में अंधेरा रहता है, लाइट रहती है, उनको पता नहीं रहता है। आपका बाथरूम छोटा है, बड़ा है, उनको नहीं पता रहता है। आपके आजू बाजू का एरिया है वह कितना डेवलप है और कितना डेवलप नहीं है, यह दुकानदार को पता नहीं होता। इसलिए जब भी आप टाइल्स खरीदने जाएं तो पूरी प्लानिंग के करके साथ में जाएं, अन्यथा दुकानदार आपको वही टाइल्स दे देगा जिस टाइल्स पर आपने अंगुली रख दी है। और आपको भी उस वक्त पता नहीं होता है कि जो टाइल्स मैं खरीद रही हूं या खरीद रहा हूं वह टाइल्स मेरे लिए कितनी उपयोगी साबित होगी। और दुकानदार को भी इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि लगने के बाद में आपकी टाइल्स वह कैसी दिखाई देती है। अगर आपको लगने के बाद टाइल्स पसंद नहीं आई तो दुकानदार इसमें अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। इसलिए टाइल्स खरीदने से पहले आपको जागरूक होना है, इसके बारे में पूरा नॉलेज ले लेना है। नहीं तो टाइल्स लगाने के बाद में टाइल्स अगर आपको पसंद नहीं आई, नहीं अच्छी लग रही है, तो आप खुद को ठगा सा महसूस करोगे और उसका फिर कोई इलाज नहीं है। मैं आपके लिए एक सांकेतिक वीडियो बनाया हूं। उस वीडियो के अंदर मैं दुकानदार का मालिक हूं और कैसे कस्टमर्स को कन्विंस करता हूं, आप ये वीडियो देखिए। तो भाई साहब ये देख लीजिए टाइल्स, हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी टाइल्स मिलती है। ये देख लो, एक बार लेके जाओगे ना तो पड़ोसियों को भी साथ में लेके आओगे। ऐसे ऐसी टाइल्स हम बेचते हैं। आप देख लीजिए, ये टाइल्स देख लीजिए, अच्छी लगी आपको? दूसरी दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये अच्छी लगी? ये भी नहीं है तो ये पसंद कीजिए। ये देखिए, ये देखिए, हमारे यहाँ पे टाइल्स डायरेक्ट मोरबी से आती है। हम यहाँ पे लोकल सप्लायर से नहीं लेते हैं, हम हमारे जितना सस्ता कोई माल आपको देगा भी नहीं। ये देखिए, इसका क्या भाव है ये बाथरूम? अरे ये टाइल्स है आपको बहुत ही, मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। आप भाव की चिंता मत करिए, आपको पसंद आ गई ना तो बस ये बात पसंद की है। तो ये टाइल्स अगर आप लगाओगे ना बाथरूम के अंदर तो बाथरूम के अंदर बहुत ही आपका लग्जरी बाथरूम दिखेगा। और जैसे ही आप सुबह सुबह जाओगे तो आपका तन और मन खुश हो जाएगा बाथरूम के अंदर। ये बहुत ही अच्छी टाइल्स है। मुझे तो उसका किचन का टाइल्स चाहिए था। अच्छा, किचन के लिए टाइल्स चाहिए था आपको? हाँ। तो आपको टाइल्स ये पसंद है ना? हाँ, पसंद। तो आप किचन में भी ये टाइल्स लगा सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। जब आपकी बीवी ये टाइल्स को देख देख के खाना बनाएगी ना तो बहुत ही आपका तन और मन खुश हो जाएगा, खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। आप ये टाइल्स ले लो, बहुत अच्छी है। आप उसको टॉयलेट में भी लगा सकते हो, किचन में भी आपको पसंद आई है ना? हाँ, बस, तो बस अगर राजा को अगर गद्दी पसंद है तो परी क्या चीज है, आप ले लो ये टाइल्स को। ठीक है सर, अभी आप इनमें से देख लो। ये टाइल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी की टाइल्स है। हमारे यहाँ पे जो भी टाइल्स आती है ना वो इंपॉर्टेंट कंपनी की आती है और हमसे सस्ता कोई मार्केट के अंदर दे ही नहीं सकता साहब। आप इसमें से कौन सी टाइल अपने किचन में लगाना पसंद करोगे, मुझे बताइए। ये मुझे ये पसंद आ रही, मगर ये पार्किंग की टाइल्स है। ये टाइल्स पार्किंग की टाइल्स है तो क्या आपको कलर और इसका साइज पसंद है ना तो आप इसको ले सकते हो। पार्किंग आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग है ना किचन वाली टाइल्स पार्किंग में लगाते हैं, पार्किंग वाली किचन में भी लगाते हैं। आप तो ले लो, आपको पसंद है ना आपको, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया फुट में टाइल्स दे दूंगा आपको। आइए मैं आपका बिल बना देता हूँ। तो देखा आपने दुकानदार कैसे कैसे उदाहरण देकर ग्राहकों को समझाते हैं, टाइल्स बेचने की कोशिश करते हैं। दुकानदार पर आंखें मूंद कर विश्वास करने से बेहतर है आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें।
टाइल्स खरीदने की अगली टिप्स मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप टाइल्स खरीदने जाएं तो कम से कम 3 से 4 दुकानों पर विजिट करें। जो भी टाइल्स आपको पसंद हो उसका एक फोटो क्लिक कर लें और दुकानदार से टाइल्स की कीमत, कंपनी का नाम, टाइल्स का प्रकार और टाइल्स की साइज के बारे में नोट करते जाएं। अगर यह टिप्स आप अपनाते हैं तो कौन सी दुकान से कौन सा सामान खरीदना है यह कंपैरिजन करने में आपको सरलता हो जाएगी। टाइल्स खरीदने की अगली टिप्स में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दुकानदार से टाइल्स की प्राइस पूछें तो उनसे यह जरूर पूछना चाहिए कि आप टाइल्स पर स्क्वायर फुट के हिसाब से दे रहे हैं या फिर ये जो भाव बताया है वह पर बॉक्स का भाव है। साथ में ये भी कंफर्म कर लें कि ये जो भाव मेरे को आपने बताया है उसकी क्वालिटी कौन सी है, फर्स्ट क्वालिटी है, सेकंड क्वालिटी है या थर्ड क्वालिटी है। टाइल्स खरीदने से पहले दुकानदार से यह भी कंफर्म कर लें कि इसकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी और लगाते लगाते मान लीजिए कि 2-4 बॉक्स टाइल्स के कम पड़ जाते हैं तो मुझे सेम टू सेम टाइल्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी, मान लीजिए कि मुझे 2 महीने बाद में चाहिए तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस चीज को आप पहले कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद ही टाइल्स का ऑर्डर दीजिए। अधिकतर मार्केट रविवार को बंद रहते हैं, इसलिए अगर आपके पास में फोन नंबर हो तो फोन करके ही जाएं, अन्यथा आपका टाइम खराब हो सकता है। अब बात करते हैं उस तरकीब की जिस तरकीब से मैं प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स लगभग आधे दामों में खरीदता हूं। जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं उस ट्रिक से आप किसी भी शहर में कोई भी शोरूम पर कोई भी प्रीमियम टाइल्स आप लगभग आधे दामों में खरीद सकते हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक ही नुकसान है और वो ये है कि अगर आपके घर का मेजरमेंट सही नहीं हुआ और बाद में टाइल्स कम पड़ जाती है तो वह टाइल्स आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए इस पर भी मैंने एक सांकेतिक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए, तब आप समझ जाएंगे कि आधे पैसों में प्रीमियम टाइल्स कैसे खरीदी जाती है। मुझे 500 फुट टाइल्स चाहिए, एकदम कम भाव में चाहिए। अच्छा, 500 स्क्वायर फुट की आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको सबसे कम पैसे वाली टाइल चाहिए। तो मेरे पास में एक लोट का माल पड़ा है। हाँ। तो वो लोट का माल है ना, वो उसका डिजाइन जो है वो लेटेस्ट डिजाइन है, ये 2 महीने पुरानी डिजाइन है। क्या वो चलेगी आपको? हाँ चलेगा। तो मैं आपको वो डिजाइन दिखा देता हूँ। उसके अंदर मेरे पास में 10-12 डिजाइन है। तो ये जो यहाँ पर जो भाव है ना, ये यहाँ पे 48 रुपया लेते हैं और वो मैं आपको 30 रुपये के अंदर दे दूंगा। 30 से भी आपको मैं कम रुपये में दे दूंगा, लेकिन उसमें आपको पसंद आनी चाहिए और वो भी माल एक नंबर का है, क्वालिटी उसकी प्रीमियम क्वालिटी आएगी। लेकिन वो जो माल है वो लोट का माल है, यानी मेरे पास में जो बचा हुआ माल है, जो मैंने यहाँ पे 5 ट्रक टाइल्स मंगाया था उसमें से 500-600 फुट का मेरे पास में लोट पड़ा है, वो 500-600 फुट मेरा बिक नहीं रहा है, तो वो टाइल्स मैं आपको दे दूंगा। उसके अंदर टाइल्स के अंदर कोई बैंड या फिर उसका कुछ डैमेज वगैरह नहीं आएगा, बस इतना सा है कि वो जो इसकी डिजाइन है वो मात्र 2 महीने पुरानी है। चलेगी आपको? चलेगा। ओके, तो मैं आपको चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी। तो मेरे पास में एक ये लोट है, ये 500 फुट का लोट है। हाँ। ये एक मेरे पास में ये लोट है, ये 750 फुट का लोट है। और ये मेरे पास में एक ये लोट है, ये मेरे पास में 1200 स्क्वायर फुट का लोट है। आप इनमें से जहां पर भी इतनी टाइल पड़ी है, इनमें से कोई भी टाइल्स पसंद कर लीजिए, ये मैं आपको आधे भाव में दे दूंगा। प्रीमियम क्वालिटी है। जो भी आपको टाइल्स पसंद आ रही है आप मेरे को बोलिए, मैं आपको देने वाला हूँ। मुझे ये वाली दे देना। ठीक है, ये वाली टाइल्स आपको। हाँ। भाई लिख ले भाई, 612 कजरिया की टाइल्स है, लिख ले। लिख लिया। ठीक है। तो आपने देखा कि जो दुकानदार के यहाँ पर लोट का माल पड़ा हुआ होता है वह आपको लगभग आधे दामों में दे देता है। मान लीजिए कि किसी दुकानदार ने 1 लाख स्क्वायर फुट टाइल्स मंगाई और उसको डिस्प्ले पे लगा दिया, ग्राहक आते गए और उस टाइल्स को खरीदते गए, लेकिन बाद में अगर 500 या 1000 स्क्वायर फुट टाइल्स बचती है तो उस टाइल्स को वो डिस्प्ले पर नहीं लगाते हैं। ऐसी टाइल्स को जो बच जाती है वह टाइल्स वह उनके गोदाम में ही पड़ी रहती है, जिसका अधिकतर कस्टमरों को पता नहीं होता और वह दुकानदार भी उनको रिकमेंड नहीं करते। लेकिन अगर आप उस गोदाम वाली टाइल्स को खरीद लेते हैं तो वह दुकानदार आपको लगभग आधे कीमत में प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स दे देगा, क्योंकि टाइल्स बची हुई है, कोई खराब नहीं है। बस फर्क इतना है कि वह टाइल्स 1-2 महीने की पुरानी पैटर्न है, पुरानी डिजाइन है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स आपको आधे भाव में मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही।
मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप खुश रहें।